हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आज हम बात करेंगे राजस्थान रीट 2025। 2025 क्यों? क्योंकि 2025 में ये हो रहा है। वैसे नोटिफिकेशन में ये रीट 2024 और आपका प्रमाण पत्र जो है रीट 2024 के नाम से आएगा। नेगेटिव मार्किंग पहली बार हो रही है। क्या है सारा मामला? आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। सरल भाषा सटीक बात के लिए हमेशा जाने जाते हैं। ऐसी ही सारी जानकारी के लिए आप मनु राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या करने से बचना है, इस चीज को ध्यान से सुन लेना। ठीक। अगर आप रीट पार करना चाहते हैं पहली ही बार, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे राजस्थान रीट के थार बैच के साथ, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी मनु राठी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन नोटबुक एकेडमी ऐप के फ्री कोर्स के फोल्डर में। साथ ही साथ वहाँ डाउट ग्रुप भी है जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो आपको एक पेड बैच मिल रहा है फ्री में। क्यों? क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है और मनु राठी यूट्यूब चैनल पे हम पहली बार रीट की तैयारी करा रहे हैं। तो अब की बार बिल्कुल मुफ्त में आपका रीट पार कराएंगे पहली ही बार। ये हमारा टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं। रीट 2024 इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होनी है। सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके बाद रीट मेंस होगा। आयोजन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है। आपका अगर हम देखें, आपका ऑफलाइन पेपर होगा जो कि बाइलिंगुअल होगा, यानी 2 भाषा में होगा। समय मिलेगा 2.5 घंटे। क्वेश्चन होंगे 150। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीटेट की तरह यहाँ पर पेडागोजी भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लेवल 1 की बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपका लेवल 1 में आपका सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1। अब प्रथम भाषा आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या सिंधी या पंजाबी या गुजराती, इनमें से कोई सी भी एक ले सकते हैं। जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आपका पढ़ने का, अब जिस भाषा में पढ़ते हुए आए हैं तो उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। जैसे मैं होती तो इंग्लिश माध्यम की मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं इंग्लिश लेती हूँ ज़्यादातर, लैंग्वेज 1। ठीक है। जब मैंने सीटेट भी दिया तो मेरी लैंग्वेज 1 इंग्लिश थी। जो हिंदी भाषी प्रदेश से हैं तो वो हिंदी ले सकते हैं। ठीक है। अगर हिंदी लैंग्वेज 1 ली है तो लैंग्वेज 2 ज़्यादातर यूपी साइड का बच्चा संस्कृत लेता है। ठीक है। बाकी संस्कृत नहीं लेनी तो इंग्लिश ले लीजिए, मगर सेम नहीं हो सकती लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। और यहाँ पर क्या रहता है, 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी, इस तरीके से यहाँ पे रहता है। मैथ्स का अगर हम देखें, 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। ईवीएस 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। सीडीपी लेवल 2 में 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 1 ऐसे ही आपको इनमें से चूज करनी है एक, और जो उसके अलावा जो बाकी रह गई तो उनमें से एक चूज करके 2। यहाँ भी 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। यहाँ भी 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। मैथ साइंस भाई आपका टोटल मिला के 60 मार्क्स की आती है, जिसमें 40 का कंटेंट, 20 की पेडागोजी, और ये मतलब 10 की पेडागोजी साइंस की हो जाती है, 10 की पेडागोजी मैथ्स की, और 40 के कंटेंट में 20 का कंटेंट मैथ्स का और 20 का कंटेंट जो है भाई वो साइंस का। एसएसटी में आपका 40 का कंटेंट और 20 की पेडागोजी। ठीक है। वही सीटेट जैसा पैटर्न है, मगर यहाँ पे पेडागोजी फैक्चुअल पूछी जाती है, शिक्षण विधियों पे आधारित पूछी जाती है। आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा 27 फरवरी 2025 को होने वाली है। टाइमिंग्स क्या है? फर्स्ट शिफ्ट की 10 से 12:30, सेकेंड शिफ्ट की 3 से 5:30 बजे। फॉर्म भरने जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जनवरी तक भरे जाएंगे। आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको गोला भरना है। नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मगर मैम आपने कहा कि नेगेटिव मार्किंग तो है। भैया वो है सारा मामला कि आपके नॉर्मली जो पेपर होता है उसमें ABCD ऑप्शन होते हैं। इन्होंने अब की बार एक ई ऑप्शन भी दिया है। ई ऑप्शन वो भरेगा जो उत्तर नहीं देना चाहता। मैं उत्तर नहीं देना चाहता। भैया ऐसा क्यों करोगे कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता? ABCD में से मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, तो तुम तुक्का मार दो, A लगा दो, B लगा दो, या C लगा दो, या D लगा दो। 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका सही हो जाएगा। 25% चांस है ना? चारों में से एक तो ठीक होगा। ई लगाने से क्या मिलेगा? ई तो ये कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो भैया ये वाला ऑप्शन जो है इसको काहे ही लगाओगे? जब आपको पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे 150 के 150 गोले भर के आना। ठीक। ये ई फिर क्यों लाए? देखिए ऐसा है, फर्जीवाड़ा हो रहा था। क्या होता था, आपने देखा भी था कि रीट एक बार पिछली बार 2022 वाला लीक हुआ था, फिर दोबारा री आयोजित हुआ था, है ना? तो उसमें क्या था, खाली शीट दे देते थे। ठीक है। अब खाली शीट दे दी
तो अब ऐसे में जो खाली शीट दे रहा है वो पकड़ा जाए, ठीक है, कि बाद में कोई और भर रहा था, तो उसके लिए कि भरी हुई शीट तो है, ठीक है, उसके लिए ये ई ऑप्शन का निजात किया गया। और दूसरी बात ये, अगर हमारे टोटल क्वेश्चन में से 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया गया, तो ऐसा जो ओएमआर है वो कैंसल ही हो जाएगा, ठीक है? और वो कैंडिडेट जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली ये है, जो खाली दिया करते थे शीट, उनको पकड़ने के लिए ये है कि अब यहाँ पे ये है कि सबको लगाना है। अगर किसी ने मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई भी नहीं लगाया, ऐसे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, अगर खाली छोड़ दिया, ठीक है? ये है सारा मामला। तो उम्मीद करती हूँ आपको सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो यही है अपडेट मनु राठी यूट्यूब चैनल पे कि पढ़ते रहिए रीड थार बैच के साथ। थैंक यू।